Listen, everyone mostly understood all the shape में सर्कल यानी जो भी चीज़ें राउंड रहती है जिसका नो एजेस नो कॉर्नर्स, ना कोई एज होता है ना कोई कॉर्नर होता है, कंप्लीट राउंड शेप में जो होगा वो क्या कहलाता है? सर्कल, ट्रायंगल, जिसके 3 एंगल्स होते हैं, है ना? 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 एंड 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, राइट? ट्रायंगल जिसके 2 एंगल्स अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी नीचे ऊपर लेफ्ट राइट इक्वल होगा, लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, अप एंड डाउन इक्वल होता है, वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? चारों साइड जिसके इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है? स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसी नॉर्मल शेप से और भी कितने शेप्स चेंज हो रहे, आगे की तरफ बढ़े। सर्कल से स्क्वायर बना, स्क्वायर का शेप क्या होता है? बॉल का शेप स्क्वायर होता है। आप देखिए ट्रायंगल से कोन बना, कोन यानी आइसक्रीम का कोन, बर्थडे कैप हैट का कोन, है ना? बर्थडे हैट कोन के शेप में होता है, स्क्वायर कोन। और क्यूबॉइड, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड, 2 रेक्टेंगल को ऐड करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। इसमें एजेस, एंगल्स, वर्टिसेस ये सब आगे बढ़ गए, अभी बस इतना जान लीजिए कि शेप्स को क्या बनता है। और स्क्वायर की तरह क्यूब, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऑल द शेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और भी बहुत सारे शेप हैं, सिलेंड्रिकल शेप, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। मेन जो हमारा फोकस है ये 8 शेप पे है। फर्स्टली एवरीबॉडी हैव लर्न इट एंड हाउ टू मेक, हाउ टू ड्रॉ एंड राइट विद करेक्ट स्पेलिंग, अंडरस्टूड? डू इट फास्ट। चैप्टर 10 पेज नंबर 39, जोक्स, लतीफ़े, चुटकुला, है ना? फनी, जैसे कि साहब, चिंपू ज़रा देखना कितने बजे हैं? चिंपू, साहब मुझे वक्त देखना नहीं आता। साहब, अच्छा कोई बात नहीं, घड़ी देखकर बताओ कि बड़ी सुई कितने पे है और छोटी सुई कितने पे है? चिंपू, साहब दोनों घड़ी के अंदर है। ये जो क्यों हुआ ना, वो कितने नंबर पे ये तो नहीं बताया, दोनों घड़ी के अंदर है। दूसरा, परवेज, बताओ सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पाए जाते हैं? चिप्पू, समोसे में। उस्ताद, एक अच्छा तस्वीर साज हंसते हुए चेहरे को सिर्फ एक लकीर की मदद से रोते हुए चेहरे में बदल सकता है ना? अगर स्माइली फेस है और एक लकीर हम उसमें डाल देंगे, डाउन कर देंगे तो वो रोता हुआ चेहरा बन जाएगा। सर, मम्मी तो ये काम एक हाथ से कर देती है। वाह, लकीर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मम्मी तो एक स्लैब लगा देती है और ये काम हो जाता है। नौकर, मालिक से, मुझे एक सिरे के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत है। मालिक, 1000 रुपये? पर एक रिक्शे में तो 100 रुपये भी नहीं लगते। एक रिक्शे के लिए एक नौकर ने बोला कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो मालिक बोलता है एक रिक्शे के लिए 1000? एक रिक्शे में तो एक रिक्शे में तो 100 रुपये भी नहीं लगते। तो इस टाइप का जोक्स है जो रिलेटेड लतीफ़े। मैंने इस चैप्टर को इसीलिए सेलेक्ट किया है कि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। कुछ पहेली भी है इसमें, ध्यान दीजिएगा। लगी छुपी सी दबी रहे अंधकार में काया, मिट्टी से ले खाना पानी, ऐसी किसकी माया? क्या होगा ये? दिया। अंधकार में मिट्टी का दिया ही जला करके उजाला करता है ना। एक फूल है काले रंग का, सर पर सदा सजाए, तेज धूप में खिलखिल जाता, पर साया में मुरझाए। ये मुझे नहीं पता क्या होगा। अच्छा है, अच्छा जवाब जड़। दूसरा, छतरी। अच्छा, लंबी दाढ़ी वाला बाबा एक टांग पर खड़ा है, दाढ़ी पकड़ झूमते बच्चे कुछ ना बोले डरा है। बरगद का पेड़, है ना? पूरा एकदम बड़ा सा ट्री रहता है, उसकी लंबे मतलब क्या होता है, वो जड़ें रहती हैं जो बच्चे लोग खेलते हैं और वो डरता भी है। एक थाल में थोड़ा पानी, इसमें नाचे लाल रानी।
हाँ, भेज रही हूँ। क्लास 1 गो आउटसाइड, गो मार्शल आर्ट, गो। ये है कढ़ाई। अब लास्ट नंबर है, राजा की बेटी 12 में पढ़े, 12 पास करे तो 1 में पढ़े। क्या होगा इसका? घड़ी, क्योंकि जब 12 क्रॉस करता है तो 1 पे ही जाता है ना। राजा की बेटी 12 में पढ़े, 12 क्रॉस करे तो 1 में पढ़े। 12 के बाद तो जनरली 13 आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि घड़ी 12 के बाद 1 पे जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी रीड दिस चैप्टर। पेज नंबर 80। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड। जेंटली, नॉर्मली जो हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रीज। एयर इज नॉट यूज्ड इन ब्रीदिंग, बर्निंग, ड्राइंग और बाथिंग। बाथिंग, नहाने में हवा का इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, लेकिन ब्रीथ करने में एयर कंपलसरी है, बर्निंग के लिए भी एयर कंपलसरी है और ड्राइंग के लिए भी। थर्ड नंबर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज मेन द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। मेन सोर्स वाटर का क्या है? रेन। अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड थ्रू, अंडरग्राउंड यानी पानी के अंदर से पानी कौन से सोर्स के थ्रू निकलता है? वेल। वेल यानी कुआं। कौन से सोर्स के थ्रू निकलता है? वेल्स यानी कि कुआं। ओके, नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। डैश वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड एंड लेक। रेन वाटर ना, पॉन्ड और लेक में कौन सा वाटर कलेक्ट होता है? जो रेन होता है, नेचुरल रेन जो होता है, रेन, RAIN, रेन। मूविंग एयर इज कॉल्ड
नहीं, यहाँ पे विंड है, यहाँ विंड, वाइंड नहीं बोलते, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं? विंड। वी नीड डैश फॉर ब्रीदिंग, सॉरी वी नीड डैश फॉर बाथिंग। नहाने के लिए क्या चाहिए? वाटर। वेरी गुड। वी नीड डैश टू लाइट अ फायर। जलने के लिए क्या चाहिए? किसी चीज को फायर करने के लिए, जलाने के लिए क्या चाहिए? एयर। वेरी गुड। डैश एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। प्लांट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को हवा की जरूरत है ना? स्टे ट्रू और फॉल्स। वी कैन सी एंड टच एयर। क्या हम हवा को देख सकते और छू सकते हैं? फॉल्स। कैपिटल लेटर यूज करेंगे। एयर टेक्स अप स्पेस। क्या हवा जगह लेती है? कैसे फॉल्स? हवा जगह लेती है। एयर टेक्स अप स्पेस। इसका सिंपल उदाहरण होगा, बॉल में एयर फिल करके जब दो बॉल का हम वेट करते हैं, उससे पता चलता है कि जिस बॉल में वेट नहीं रहता और जिसमें रहता है, दोनों में ये डिफरेंस पता चलता है कि एयर टेक्स अप स्पेस। एयर टेक्स अप स्पेस। ट्रू। वी नीड वाटर फॉर बर्निंग। क्या हमें किसी चीज को जलाने के लिए पानी की जरूरत होती है? नो, फॉल्स। इट्स फॉल्स। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। क्या हमें पानी रिवर और लेक से मिलता है? यस, जाहिर सी बात है। पानी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? रिवर्स एंड लेक्स। ट्रू। वी कैन वेस्ट सम वाटर। क्या हमें थोड़ा सा पानी वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोंट वेस्ट वाटर। वाटर इज वेरी प्रीशियस। और है ना, ऊपर वाले भी पानी का हिसाब लेंगे, ये याद रखिएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग फुटबॉल। फुटबॉल में क्या भरा होता है? फिल्ड विद एयर। फुटबॉल के अंदर क्या फील्ड रहता है? उधर उस तरफ पीछे। एयर। सेकंड नंबर एयर। एयर मूव्स सेल बोट। हवा के वजह से ही सेल बोट मूव करता है। मूविंग एयर विंड। मूविंग एयर विंड। लास्ट वाला अंडरग्राउंड वाटर हैंड पंप्स। हैंड पंप के थ्रू भी तो अंडरग्राउंड वाटर आता है ना? देखा है किसी ने हैंड पंप? है ना, गांव वगैरह। अभी भी शहरों में भी कहीं कहीं होता है, गांव में तो होता ही होता है। वाटर वेस्टेज। लीकिंग टैप। पानी कब वेस्ट होता है? जब टैप लीक करता है तभी तो पानी वेस्ट होता है ना? यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। पुट द ऑड वन आउट। फर्स्ट वाले में बाथिंग ऑड होगा। रिवर, स्ट्रीम, बाथिंग एंड पॉन्ड। नेचुरल सोर्सेज के बीच में बाथिंग ऑड है, बोथ सर्कल करेंगे। ड्राई क्लोथ्स, मूव सेल बोट, बर्न फायर एंड लाइट बल्ब। लाइट बल्ब इज ऑड वन। ड्रम, बकेट, फुटबॉल एंड टैंक। फुटबॉल इज ऑड वन। वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग क्लोथ्स, बर्न फायर, ड्रिंकिंग। बर्न फायर इज ऑड वन। डन एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you below the pictures in which water is used properly and write M below those in which is it misused. U हमें राइट करना है जो वाटर का सही यूज कर रहा है, और M जो वाटर को वेस्ट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो रहा है? U, यानी वो यूज कर रही है, प्लांट में पानी दे रही है। सेकेंड नंबर, ब्रश कर रही है टैप ओपन करके। इट्स गुड और बैड? वेस्ट ऑफ वाटर, इट्स वेरी बैड हैबिट। थर्ड नंबर में टैप ओपन करके नहाना, इट्स गुड और बैड? बैड। और क्या हम अपने टैंक का जो हमारा टैंक रहता है उसमें हम स्टोर करके पानी रखते हैं ना, तभी तो हमें टैप के सोर्स से पानी मिलता है ना घर में, वो भी यूज होगा। नाउ आवर चैप्टर 10 ऑन